राजनीति, इतना लंबा कद, लेकिन आखिर में सब कहेंगे बिहार का कलंक। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और ये कलंक वाली बात है, यह कह रहे हैं पप्पू यादव। जी हां, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम लिए बगैर उन पर आज निशाना साधा है और नीतीश कुमार के लिए कलंक जैसे शब्द का प्रयोग किया है। दरअसल यह सब तब हो रहा है जब नीतीश कुमार के महागठबंधन से अलग होकर के अब फिर से एनडीए में जाने को लेकर के तमाम संकेत मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी उनका स्वागत करने के लिए तैयार दिख रही है और नीतीश भी अब एनडीए में जाने की ओर अपना कदम करीब करीब बढ़ा चुके हैं। तो इन तमाम चीजों के बीच अब पप्पू यादव ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला है और उन्हें याद दिलाया है कि किसी भी पद पर लंबे अरसे तक टिके रहना जरूरी नहीं है, बल्कि आप जितने समय तक रहिए उतने समय तक उस पद की गरिमा को बनाए रखिए और कुछ ऐसा काम कीजिए जिससे आने वाली पीढ़ियां भी सम्मान के साथ आपका नाम लें। लेकिन उन्होंने कहा है कि देखिए किस तरीके से इनके लंबे अरसे के कार्यकाल में, जो करीब करीब 2 दशक का होने को है, लेकिन उसके बाद भी इनका नाम एक गाली के तौर पे बन गया है और अब तो बिहार के कलंक भी कहे जा रहे हैं। दरअसल हम पहले आपको बताते हैं कि पप्पू यादव ने आज अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया पर क्या क्या बातें कही हैं। सोशल मीडिया पर पप्पू यादव लिखते हैं कि कार्यकाल लंबा नहीं, किरदार बना होना चाहिए। कर्पूरी ठाकुर 2.25 साल, शेरशाह सूरी 4.25 साल पद पर रहे, पर कद कितना बड़ा है, विरोधी भी श्रद्धा से झुक जाते हैं। नीति सिद्धांत ईमान बेचकर 2 दशक पद पर रहकर क्या पाया, किरदार बेचकर जिल्लत पाया, अपने नाम को एक नया गाली बनाया। पप्पू यादव यही नहीं रुकते हैं। इसके बाद पप्पू यादव फिर से कहते हैं कि दुर्भाग्य, इतनी लंबी राजनीति, इतना ऊंचा पद, आखिरकार अंत में सब कहेंगे बिहार का कलंक। तो दरअसल ये जो कलंक की बातें, और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार के लिए जो उन्होंने यह कहा है कि परोक्ष तौर पर उनका नाम लिए बगैर उन्हें बताया है कि आपके नाम के साथ तो गाली हो गया है, तो यह सब कहना यूं ही नहीं है। अगर आप याद करें तो जिस कर्पूरी ठाकुर को पप्पू यादव याद कर रहे हैं, उन कर्पूरी ठाकुर को 2 दिन पहले ही भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। इतना ही नहीं, शेरशाह सूरी को लेकर के भी, जिनका कार्यकाल माना जाता है कि जब वह बिहार थे तो उन करीब करीब 4.25 साल गद्दी पर रहे, तो उस दौरान शेरशाह सूरी ने जो कई अच्छे काम किए थे उसकी गिनती आज कई 100 वर्षों के बाद भी की जाती है। लेकिन नीतीश कुमार के अगर हम कार्यकाल की बात करें तो वर्ष 2005 से नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री हैं। एक छोटी सी अवधि में जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री बने और उसके बाद से लगातार पिछले करीब 18 वर्षों से नीतीश बिहार की मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे हैं। लेकिन यह भी संयोग ही है कि नीतीश कुमार बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जो बैठे हैं उसमें वह कभी एनडीए के साथ तो कभी राष्ट्रीय जनता दल के साथ, इन दोनों के साथ अलग अलग समय में अलग अलग कार्यकाल चलाते रहे हैं। तो पप्पू यादव ने यही इशारा किया है कि एक बार फिर से आप महागठबंधन छोड़ करके एनडीए में जा रहे हैं तो आपके नाम को लेकर के तो कई तरीके की बातें की जाती हैं। लोग आपको पलटू राम कहते हैं, लालू यादव ने तो आपको सांप तक कहा था। एक बार फिर से राजद की ओर से जो उनके एमएलसी सुनील सिंह हैं, उन्होंने भी संकेतों में कहा है कि सांप की तरह फिर केचुल बदलने को आमदा है नीतीश। तो इन तमाम चीज़ों को उन्होंने कहा है कि आपका नाम गाली के तौर पर हो चुका है और इतना ही नहीं, बिहार के लिए तो एक तरीके से कलंक के रूप में आपको आगे आने वाले दिनों में याद किया जाएगा। तो पप्पू यादव ने नसीहत भरे अंदाज में काफ़ी तल्ख टिप्पणी की है। भले ही उन्होंने नीतीश कुमार का नाम न लिया हो, लेकिन संकेतों में उनके निशाने पर इस बार नीतीश कुमार ही हैं।